इस कहानी की शुरुआत में सटल नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी को लेकर टाउन में घूमने लगता है और कुछ बच्चों को भी देखता है क्योंकि सटल आज किसी बच्चे को किडनैप करना चाहता है। इसी दौरान उसे एक बच्चा दिखता है जिसका नाम माल्टी होता है, पर माल्टी को एक अजीब तरह की बीमारी होती है। अगर माल्टी का पूरा हाथ कट भी जाए तो उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता, जिसके बारे में माल्टी की मॉम एक बेबी सिटर को बता रही होती है। लेकिन सटल माल्टी के पास जाता है और उसे साइकिल दिखाने के बहाने माल्टी को अपने साथ ले जाता है। और जब उसकी मॉम माल्टी को बुलाने जाती है वो देखती है माल्टी वहाँ नहीं है, जिससे वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगती है पर उसका कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद सटल उसे एक बिल्डिंग में लेकर आ जाता है जो सटल के पिता की होती है, पर वो कई सालों से बंद पड़ी होती है। लेकिन सटल ने पहले से ही वहाँ एक लड़की को बांधा हुआ होता है जो चिल्ला रही होती है, पर सटल एक चाकू को उठाता है और माल्टी के मुंह पे कट लगा देता है। लेकिन माल्टी को कटने का दर्द महसूस नहीं होता। ये देखकर वो लड़की चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है और एक चाकू को उसके पेट में घुसा देता है, जिससे वो लड़की मारी जाती है। पर ये देखकर माल्टी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सटल उसे पकड़ लेता है। और यहाँ से कहानी 5 साल आगे जाती है जहाँ हम एलिस नाम की लड़की को देखते हैं जो उसी टाउन में अपने अंकल आंटी के घर आई होती है। क्योंकि एलिस के मॉम डैड मर चुके होते हैं इसलिए वो काफी दुखी भी होती है। उस रात हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रही होती है। तभी उसकी गाड़ी के पीछे सटल अपनी गाड़ी लगा देता है और जब वो सटल के पास गाड़ी हटवाने के लिए जाती है वो उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर वहीं पर लेकर आ जाता है जहां वो उसे खूंटी पर लटका देता है। और वहां माल्टी भी होता है जिससे वो लड़की मदद मांगती है, पर माल्टी उसे शांत रहने को कहता है। अगले दिन एलिस जॉगिंग करने के लिए वहां से निकल जाती है जहां रास्ते में वो उसी बिल्डिंग को देखती है, पर वहां वो उस बच्चे को देखती है जो और कोई नहीं बल्कि माल्टी होता है जो अब बड़ा हो चुका होता है। लेकिन वो एलिस को देखकर वहीं पर छिप जाता है जो एलिस को बहुत अजीब लगता है, पर एलिस उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। लेकिन जब एलिस सड़क पर होती है वो एक ट्रक से बचने के लिए नीचे गिर जाती है और ये सब विल नाम का लड़का देख लेता है, जिससे वो एलिस के पास जाता है और उसकी मदद करता है। पर एलिस के पैर में चोट लगी होती है इसलिए वो ठीक तरह से चल नहीं पाती, इससे विल उसे घर तक छोड़ देता है और ये सब उसके अंकल भी देख लेते हैं। पर वो एलिस से उस लड़के के बारे में कुछ नहीं पूछते क्योंकि वो विल को पहले से ही जानते हैं। उस रात सटल माल्टी के सामने एक लड़की को मार देता है, पर माल्टी उसे देखकर बहुत घबरा जाता है जिससे वो वहां से भागने लगता है। तभी माल्टी के सामने एक जानवर का पुतला आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी वहां सटल भी आ जाता है जो माल्टी को पकड़ लेता है और उस पुतले से माफी मांगने को कहता है क्योंकि सटल ने ऐसे पुतले घर के चारों तरफ लगाए होते हैं और सटल इन पुतलों की पूजा भी करता है क्योंकि इन्हीं के कहने पर सटल लोगों को बेरहमी से मारता है। जिसके बाद सटल माल्टी को सजा देने के लिए उसे एक जगह पर बंद कर देता है। अगले दिन एलिस अपने अंकल के साथ स्कूल आ जाती है और एलिस से वो बोलते हैं वो तुम्हें स्कूल खत्म होने के बाद लेने आएंगे। सटल माल्टी को बाहर निकाल देता है और उसे ऐसा दोबारा करने को मना करता है। पर जब स्कूल खत्म होता है एलिस अकेले ही घर जाने लगती है। तभी उसके पीछे सटल अपनी गाड़ी लेकर आने लगता है जो एलिस को काफी अजीब लगता है, पर वो वहां से चला जाता है और एलिस वहां से होते हुए विल के घर तक आ जाती है जो अपने डैड के साथ रहता है और उनकी देखभाल करता है। और विल से मिलने के बाद एलिस वहां से जाने लगती है। तभी वो उस बिल्डिंग को देखती है जहां उसने उस बच्चे को देखा था। तभी उसकी नजर सटल पर पड़ती है जो अपनी गाड़ी के पास खड़ा होता है, पर एलिस उसे देखकर वहां से चली जाती है। इधर वो लड़की माल्टी से मदद मांगती है और उसे खोलने को कहती है, इससे वो उसकी बात मानकर उसे खोल देता है जो यहाँ से भागने लगती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ सटल उस पुतले से बात कर रहा होता है और उससे कहता है तुमने जो मुझसे कहा वो सब मैंने किया, लेकिन तुम ये सब रोक सकते थे। पर वो पुतला उस लड़की को भी मारने को कहता है, जिससे सटल उसकी बात मानकर उसके पास जाने लगता है। पर वो लड़की वहां से भाग चुकी होती है, जिससे सटल उसे ढूंढने लगता है और वो उसे मिल भी जाती है, जिससे सटल उसे पकड़ के एक हुक में लटका देता है और वो चिल्ला रही होती है। लेकिन सटल उसे एक
भट्टी के अंदर डाल देता है और उसे जलाकर मार देता है। उस रात एलिस बिल के साथ बाहर आई होती है क्योंकि वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी वहाँ एलिस के अंकल आ जाते हैं जो एलिस को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और विल को एलिस से दूर रहने को कहते हैं और एलिस से कहते हैं वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें एक एथलीट बनाना चाहते हैं। लेकिन सटल फिर से एक और औरत को पकड़ लेता है जिसे वो माल्टी के हाथों मरवाना चाहता है क्योंकि वो माल्टी को अपनी तरह बनाना चाहता है। लेकिन माल्टी उस चाकू को नहीं पकड़ता, जिससे सटल उस औरत की टांगों को पकड़ने को कहता है ताकि सटल उस औरत को मार सके और उसके कहने पर माल्टी उसे पकड़ लेता है, जिससे वो उस औरत को मार देता है। उस रात सटल एक परछाई को देखकर बात करने लगता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो जो चीज होती है वो ही सटल के हाथों लोगों को मलवाती है। असल में ये उसका केवल एक वहम होता है। लेकिन माल्टी उस रात एक सपना देखता है जिसमें वो चीज होती है जिसकी सटल पूजा करता है क्योंकि माल्टी भी अब उस चीज को सच मानने लगता है। अगले दिन एलिस वहां से जाने लगती है क्योंकि उसके अंकल को बिल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर उसकी आंटी एलिस से कहती है बिल की मोम की डेथ ड्रग की वजह से हुई थी, इसलिए उसके अंकल नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। इससे एलिस बिल से बात करने के लिए उसके घर जाने लगती है और रास्ते में एलिस उस बिल्डिंग में माल्टी को देखती है जिससे वो उसे आवाज मारती है और एलिस उसे ढूंढते हुए बिल्डिंग के अंदर आ जाती है जहाँ वो खून से सने चाकुओं को देखती है जो उसे काफी अजीब लगते हैं। और वहाँ कुछ न्यूज़पेपर भी होते हैं जिनमें उन बच्चों की फोटो होती है जिन्हें सटल अब तक मार चुका होता है। लेकिन उन फोटो में माल्टी की फोटो भी होती है जिससे एलिस को उसका नाम पता चलता है। तभी वो माल्टी को देखती है जो उसे देखकर भाग जाता है और एलिस उसका पीछा करती है। इसी दौरान सटल भी वापस आ जाता है और जब एलिस माल्टी को देखती है वो उसे नाम से बुलाती है, इससे वो बाहर आने लगता है। तभी वहाँ सटल आ जाता है जो एलिस को पकड़ लेता है और उसके सर पर मार कर उसे बेहोश कर देता है। उस रात एलिस के अंकल आंटी बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि एलिस कल रात से घर नहीं आई होती, इसलिए वो उसे ढूंढने जाने लगते हैं। तभी उनके घर विल भी आ जाता है जो एलिस से मिलना चाहता है, पर उसे पता चलता है एलिस कल से घर नहीं आई होती, इसलिए जोनाथन उसे ढूंढने चला जाता है और उसे ढूंढते हुए सटल के घर तक आ जाता है क्योंकि जोनाथन को एलिस ने बताया था कि उसने यहाँ किसी बच्चे को देखा है। इससे वो सटल को आवाज मारता है और ये आवाज एलिसन भी सुन लेती है, जिससे वो अपने अंकल को आवाज मारने लगती है और वो उसके मुंह को बंद कर देता है। और जब सटल बाहर आता है जोनाथन उससे किसी बच्चे के बारे में पूछने लगता है, पर सटल उसे यहाँ से जाने को कहता है। लेकिन जोनाथन एक बार उससे बात करना चाहता है, जिससे सटल उसे कुछ देर रुकने को कहता है। तभी उसे एलिस की आवाज आती है, पर सटल जोनाथन को शूट करता है, जिससे वो मारा जाता है। जिसके बाद वो एलिस के पास आता है और उसे खोल के वहाँ से ले जाता है, जहाँ वो एलिस को एक फ्रिज में बंद कर देता है ताकि उसकी आवाज बाहर तक ना जाए। लेकिन एलिस देखती है वहाँ और भी लड़कियों की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिन्हें देखकर एलिस चिल्लाने लगती है। इधर विल एलिस को ढूंढ रहा होता है। तभी वो एलिस के अंकल की गाड़ी को देखता है जो सटल के घर के पास खड़ी होती है, जिससे वो उन्हें ढूंढते हुए बिल्डिंग के अंदर तक आ जाता है। पर एलिस वहाँ माल्टी को देखती है, जिससे वो दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन माल्टी बिना उसकी मदद किए वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद विल एलिसन को ढूंढ लेता है, जिससे वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तभी एलिस वहाँ सटल को देखती है, जिससे वो विल को बताने की कोशिश करती है, पर सटल उस पर हमला करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर एलिस दुखी हो जाती है, लेकिन सटल भी उन लोगों को मार कर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उन दोनों को ढूंढते हुए यहाँ और भी लोग आ सकते हैं। इसलिए सटल जोनाथन की डेड बॉडी को यहाँ से ले जाने की सोचता है, पर एलिस अब भी वहीं पर बंद होती है। तभी उसकी नजर एक सलिया पर पड़ती है, जिसकी मदद से वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और वहाँ से बाहर निकलती है। तभी उसे माल्टी
माल्टी दिखता है जिसे एलिस अपने साथ ले जाती है। इधर शटल जोनाथन की डेड बॉडी को लेकर उसके घर आ जाता है जहाँ वो उसकी पत्नी को भी मार देता है। ये देखकर विंडी वहाँ से भागकर ऊपर आ जाती है पर शटल अब उसे भी मारना चाहता है। तभी वहाँ एलिस माल्टी के साथ घर आ जाती है जहाँ वो अपने अंकल आंटी को मरा हुआ देखती है। तभी उसे विंडी की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो ऊपर जाती है और शटल पर चाकू से वार करती है जिससे वो जख्मी हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब एलिस नीचे जाती है माल्टी एलिसन के पेट में चाकू घुसा देता है क्योंकि माल्टी इतने साल उस आदमी के साथ रहकर उसी की तरह बन चुका होता है जिससे वो एलिस को मार देता है और उसके मरने के बाद वो उस लड़की को भी मार देता है। इधर शटल वहाँ से भागते हुए अपने घर आ जाता है जहाँ वो एक डेड बॉडी से बात करने लगता है जो उसके पिता की होती है। इसी दौरान माल्टी शटल पर कुल्हाड़ी से वार करता है जिससे वो उसे टुकड़ों में काट देता है क्योंकि माल्टी अब पूरी तरह शटल जैसा बन चुका होता है और अब वो भी उस पुतले से बात करने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।